आज का क्वेश्चन है डीएसए प्रिपरेशन का। कंटेनर विद द मोस्ट वाटर गिवन इन हाइट 9 लेंथ की एरे है 1, 8, 6, 2, 5, 4, 8, 3, 7। हमें क्या करना है? एरिया फाइंड करना है। एरिया में हमें सबसे ज्यादा पानी कंटेन करने वाला कंटेनर फाइंड करना है। तो हम समझ लेते हैं कि ये जो एरे में गिवन हमें एलिमेंट्स है वो कंटेनर है, और उनका एरिया जो है वो हम जो सबसे ज्यादा जिसका एरिया होगा वही तो सबसे ज्यादा वाटर कंटेन करेगा। तो हमें वही फाइंड करना है इस एरे में। अब सपोज दैट मेरे पास एक वाटर बॉटल है, तो एक लीटर की है, एक 50 ml की है, और एक 250 ml की है। तो जो सबसे ज्यादा वाटर कंटेन करेगी वो 1 लीटर की करेगी, क्योंकि उसका एरिया ज्यादा है, जाहिर सी बात है। तो ऐसे ही हमें इस एरे में, गिवन एरे में जिसका एरिया सबसे ज्यादा मिलेगा हमें, वो एलिमेंट फाइंड करना है इस एरे, गिवन एरे में। अब वो हम फाइंड कैसे करेंगे, ये हमारा लॉजिक है। यहीं पे हमें सोचना है कि हमें क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है। उससे पहले हम स्टेप डिस्कस कर लेते हैं। स्टेप्स क्या है करने हमें? हमें स्टेप करना है सबसे पहला स्टेप क्या करना है? हाउ टू अप्रोच अ क्वेश्चन। सबसे पहले हमें रीड करना है क्वेश्चन को। क्वेश्चन में क्या हमें, फिर हमने केयरफुली फिर हमें क्या करना है? 1 मिनट, मैंने आज स्लाइड नहीं ऐड की, इसी में ऐड कर देता हूँ। कंटेनर विद द मोस्ट वाटर। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? रीड द क्वेश्चन। हमने कर लिया रीड। फिर दूसरा स्टेप क्या करना है? अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। अंडरस्टैंड कर लिया है, फिर हमने उसे के लिए हमने एक रियल लाइफ एग्जांपल भी ले लिया वाटर बॉटल का। हमें एरिया फाइंड करना है सबसे ज्यादा वाटर कंटेन करने वाले एरे का, एरे के एलिमेंट का, ठीक है। अब इसे फाइंड कैसे करना है? अब हम एक वाइल लूप लगाएंगे जिसमें जो है एरे का स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट तक मल्टीप्लिकेशन होगा, स्टार्टिंग से एंडिंग का। फिर उसके बाद जो सबसे ज्यादा एरिया आएगा उससे हम मानेंगे मैक्स एरिया। तो मैक्स एरिया को हम स्टोर करने के लिए एक वेरिएबल बनाएंगे जो मैक्स एरिया स्टोर करेगा। और उसके बाद हम चेक करेंगे, हम हाइट निकालने के लिए एक एरिया बनाएंगे, विड्थ स्टोर करने के लिए सॉरी हाइट निकालने के लिए एक वेरिएबल बनाएंगे, विड्थ स्टोर करने के लिए एक वेरिएबल बनाएंगे, और एरिया फाइंड आउट करने के लिए एक वेरिएबल बनाएंगे। तो हमें पता चल गया क्वेश्चन का लॉजिक क्या है। अब हम स्टेप 4 में आते हैं, प्रोग्राम लिखते हैं इसका। ओपन करते हैं कंपाइलर। ये है हमारा कंपाइलर। इसमें क्वेश्चन नहीं लिखा है, चलिए कमेंट्स डाल के सबसे पहले मैं यहाँ पे क्वेश्चन नोट डाउन कर लेती हूँ।
क्वेश्चन है मेरा बाय एंड स्टाइल्स ऑफ नहीं कंटेनर बताऊँ, तो मैं क्वेश्चन को कॉपी कर लेती हूँ कंट्रोल से करके। उसके बाद कंपाइलर ओपन करते हैं, कमेंट आउट कर देते हैं। फिर उसके बाद हम हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम लगाएंगे। हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम हम क्यों लगाते हैं? क्योंकि हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लेता है। स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट के बिना हम लिए बगैर यूज़र जो है इनपुट नहीं शो कर पाएगा, इनपुट नहीं दे पाएगा और आउटपुट नहीं शो होगा। इनपुट के लिए हम यूज़ करते हैं Cin, जो कि प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट होता है C++ लाइब्रेरी में, और Cout यूज़ करते हैं हम आउटपुट प्रिंट करने के लिए, जो कि एक प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट होता है। यूजिंग नेमस्पेस std हमें प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस को यूज़ करने के लिए लगाते हैं। अगर हम std Cin और Cout के आगे हमें बार बार std डबल कॉलन लगाना पड़ेगा, जिससे हमारे कोड में ओवरराइटिंग हो जाएगी। अब हम लिखेंगे int main नेक्स्ट लाइन पे। int main क्या होता है? इंटीजर टाइप मेन फंक्शन है। मेन फंक्शन क्या है? स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ प्रोग्राम है हमारे। अब हम इस int height एरे को कॉपी कर लेंगे, कॉपी कर लेते हैं। उसके बाद हम एक इंटीजर लेंगे लेफ्ट, जो कि स्टार्ट होगा 0th इंडेक्स से, और एक इंट राइट लेंगे जो कि स्टार्ट होगा एंडिंग से स्टार्ट होगा। तो एंडिंग पॉइंट क्या है हमारा? 8। और एक इंटीजर लेंगे एरिया के लिए, मैक्स एरिया। मैक्स एरिया स्टार्टिंग में हम मान लेते हैं कि 0 है, शुरुआत में हम उसे 0 मानते हैं। वाइल लूप लेंगे। वाइल लूप कब तक चलाना है हमें? जब तक लेफ्ट जो है राइट से छोटा है। यहाँ पे हमने वाइल लूप इसलिए लिया क्योंकि हमें वेरिएबल को इनिशियलाइज नहीं करना है और ना ही उसमें कोई पोस्ट इंक्रीमेंट वैल्यू यूज करनी है। अब एक इंटीजर लेंगे h, जो कि हाइट की वैल्यू स्टोर करेगा। उसके बाद हम एक कंडीशन लगाएंगे, इफ हाइट इंडेक्स में हम लेंगे लेफ्ट is greater than right, height लेफ्ट को हम लेंथ ऑफ में डालेंगे। h इज इक्वल्स टू हो जाए हाइट लेफ्ट, कॉपी कर लेते हैं। कर्नल लगाना है हमें फुल स्टॉप के लिए। एल्स हम क्या प्रिंट कर देंगे, h इज इक्वल्स टू हाइट लेफ्ट। ओ सॉरी यहाँ पे 2 बार लेफ्ट हो गया, यहाँ पे हमें राइट लिखना था।
स्पेसिंग भी हम एक्स्ट्रा नहीं देंगे, कॉपी कर लेते हैं इसको, कोलन लगा देंगे। इसके बाद हम एक इंटीजर टाइप वैल्यू लेंगे, विड्थ तो क्या होगा हमारा, विड्थ होगा राइट माइनस लेफ्ट। उसके बाद हम एक वेरिएबल लेंगे इंट एरिया। इंट एरिया इज इक्वल्स टू विड्थ इनटू हाइट। तो हम h लिख देंगे, इसकी स्पेलिंग सही नहीं, गलत है। इनटू h। अब हम एक कंडीशन लगाएंगे, इफ एरिया इज ग्रेटर देन मैक्स एरिया। ठीक है, तो एरिया इज मैक्स एरिया इज इक्वल्स टू एरिया हो जाए। फिर उसके बाद हम मल्टीप्लिकेशन के लिए लूप लगाएंगे, सॉरी इफ कंडीशन लिखेंगे इसी में। वैल्यूज को इंक्रीमेंट करने के लिए अगर ऐसा हो हाइट, तो जो लेफ्ट है वो आगे बढ़ता जाए, और अगर ऐसा नहीं है, अगर हाइट लेफ्ट से जो है बड़ी है, तो क्या करें, राइट को माइनस कर देंगे, यानी राइट की वैल्यू डिक्रीज कर देंगे। यहाँ पे सेमी कोलन लगाएंगे। उसके बाद देखेंगे प्रोग्राम में क्या एरर है। आयो स्ट्रीम की स्पेलिंग गलत है, आयो स्ट्रीम। उसके बाद देखते हैं क्या एरर है। राइट, यहाँ पे राइट मैंने कैसे लिखा, राइट जी HD। उसके बाद क्या देखते हैं इसमें क्या एरर है। नाइन्थ में एरर है। क्या एरर है, हर जगह वही कॉपी हो गया लगता है। वही एरर है, स्पेलिंग मिस्टेक हो गया। कोड एग्जीक्यूशन हो गया, इसका मतलब कोड वर्क कर रहा है। अब हम आउटपुट आउट करा देते हैं। हमें क्या करना है, मैक्स एरिया प्रिंट आउट कराना है। तो मैक्स एरिया हम प्रिंट करा देते हैं। मैक्स एरिया हमारा 49 आ गया है, तो प्रोग्राम हमारा सही से चल चुका है। हमें पता कैसे चला, क्योंकि हम
ये तो प्रीवियस क्वेश्चन, ये है आज का क्वेश्चन। हमने प्रोग्राम लिख लिया, टेस्ट भी कर लिया प्रोग्राम को, चेक द रिजल्ट। हमने प्रोग्राम में सबसे पहले एरर फिक्स किया। मुझे पता था कि लॉजिक क्या है, स्टेप मैंने, क्योंकि मैंने सारे सीक्वेंस से फॉलो करे, तो मुझे फाइनल रिजल्ट एग्जैक्ट वही मिला जो होना चाहिए था। लॉजिक पुल कर लिया अगर मैंने, तो मुझे दिक्कत नहीं आई प्रोग्राम लिखने में। एरर आई मुझे, लेकिन मैंने फिक्स कर ली, वो स्पेलिंग का एरर था, लेकिन वो एरर भी आना चाहिए, नहीं तो हमें पता नहीं चलता है कि प्रोग्राम कहाँ गलत हो सकता है। और हमें फाइनली एरिया मिल गया और हमें पता चल गया कि कौन सा कंटेनर सबसे ज़्यादा वाटर स्टोर करेगा, उसका एरिया क्या होगा। तो उसका एरिया 49 होगा। अगर मैं यहाँ पे वैल्यू चेंज कर दूँ, यहाँ पे माइनस में वैल्यू डाल दूँ, तो देखते हैं क्या होता है। तब भी आंसर सेम आ रहा है। यहाँ पे मैं 56 डाल दूँ तो क्या होगा, तब भी आंसर सेम आ रहा है। -56 डाल दूँ तो क्या होगा, 36 आंसर आ रहा है। यानी कि हमारा प्रोग्राम सही से चल रहा है, डिफरेंट टेस्ट केसेस पास कर रहा है। इसका मतलब प्रोग्राम में कोई एरर नहीं है और हमें सही आउटपुट मिल रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। स्टे मोटिवेटेड।